शाहजहां का जन्म जोधपुर के शासक राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के गर्भ से 5 जनवरी 1592 को लाहौर में हुआ था। उसका बचपन का नाम खुर्रम था। खुर्रम जहांगीर का छोटा पुत्र था, जो छल घटाव बल से अपने पिता का उत्तराधिकारी हुआ था। वो बड़ा कुशाग्र बुद्धि, साहसी और शौकीन बादशाह था। वो बड़ा कला प्रेमी, विशेषकर स्थापत्य कला का प्रेमी था। उसका विवाह 20 वर्ष की आयु में नूरजहां के भाई आसफ खां की पुत्री आरजुमंद बानो से सन 1612 में हुआ था। वही बाद में मुमताज महल के नाम से उसकी प्रियतमा बेगम हुई। 20 वर्ष की आयु में ही शाहजहां जहांगीर शासन का एक शक्तिशाली स्तंभ समझा जाता था। उस विवाह से उसकी शक्ति और भी बढ़ गई थी। नूरजहां, आसफ खां और उनका पिता मिर्जा गियास बेगर जो जहांगीर शासन के कर्ता धर्ता थे, शाहजहां के विश्वसनीय समर्थक हो गए थे। शाहजहां के शासनकाल में मुगल साम्राज्य की समृद्धि, शान घटाव, शौक और ख्याति चरम सीमा पर थी। उसके दरबार में देश घटाव विदेश के अनेक प्रतिष्ठित व्यक्ति आते थे। वे शाहजहां के वैभव और ठाट घटाव बाट को देखकर चकित रह जाते थे। उसके शासन का अधिकांश समय सुख घटाव शांति से बीता था। उसके राज्य में खुशहाली रही थी। उसके शासन की सबसे बड़ी देन उसके द्वारा निर्मित सुंदर, विशाल और भव्य भवन हैं। उसके राजकोष में अपार धन था। शाहजहां ने सन 1648 में आगरा की बजाय दिल्ली को राजधानी बनाया, किंतु उसने आगरा की कभी उपेक्षा नहीं की। उसके प्रसिद्ध निर्माण कार्य आगरा में भी थे। शाहजहां का दरबार सरदार, सामंतों, प्रतिष्ठित व्यक्तियों तथा देश घटाव विदेश के राजदूतों से भरा रहता था। उसमें सबके बैठने के स्थान निश्चित थे। जिन व्यक्तियों को दरबार में बैठने का सौभाग्य प्राप्त था, वे अपने को धन्य मानते थे और लोगों की दृष्टि में उन्हें गौरवान्वित समझा जाता था। जिन विदेशी सज्जनों को दरबार में जाने का सुयोग प्राप्त हुआ था, वे वहां के रंग घटाव, धन, शान घटाव, शौक और ठाट घटाव बाट को देखकर आश्चर्य किया करते थे। नूरजहां के रुख को अपने प्रतिकूल जानकर शाहजहां ने 1622 में विद्रोह कर दिया, जिसमें वो पुनर्तः असफल रहा। 1627 में जहांगीर की मृत्यु के उपरांत शाहजहां ने अपने ससुर आसफ खां को यह निर्देश दिया कि वह शाही परिवार के उन समस्त लोगों को समाप्त कर दें जो राज सिंहासन के दावेदार हैं। जहांगीर की मृत्यु के बाद शाहजहां दक्षिण में था, अतः उसके ससुर आसफ खां ने शाहजहां के आने तक खुसरो के लड़के दाबर बख्श को गद्दी पर बैठाया। शाहजहां के वापस आने पर दाबर बख्श का कत्ल कर दिया गया। आसफ खान ने शहरयार, दाबर बख्श, गुरुसिस्प होशंकर आदि का कत्ल कर दिया। वीर सिंह बुंदेला के पुत्र जुझार सिंह ने प्रजा पर कड़ाई कर बहुत सा धन एकत्र कर लिया था। एकत्र धन की जांच न करवाने के कारण शाहजहां ने उसके ऊपर 1628 में आक्रमण कर दिया। 1629 में जुझार सिंह ने शाहजहां के सामने आत्मसमर्पण कर माफी मांग ली। लगभग 5 वर्ष की मुगल वफादारी के बाद जुझार सिंह ने गोंडवाना पर आक्रमण कर वहां के शासक प्रेम नारायण की राजधानी चौरागढ़ पर अधिकार कर लिया। औरंगजेब के नेतृत्व में एक विशाल मुगल सेना ने जुझार सिंह को परास्त कर भगत सिंह के लड़के देवी सिंह को ओरछा का शासक बना दिया। इस तरह यह विद्रोह 1635 में समाप्त हो गया। चंपतराय एवं छत्रसाल जैसे महोबा शासकों ने बुंदेलों के संघर्ष को जारी रखा। पीर खां खानेजहां लोधी एक अफगान सरदार था। इसे शाहजहां के समय में मालवा की सूबेदारी मिली थी। 1629 में मुगल दरबार में सम्मान न मिलने के कारण अपने को असुरक्षित महसूस कर खानेजहां अहमदनगर के शासक मुर्तजा निजाम शाह के दरबार में पहुंचा। निजाम शाह ने उसे बीर की जागीरदारी इस शर्त पर प्रदान की कि वह मुगलों के कब्जे से अहमदनगर के क्षेत्र को वापस कर दें। 1629 में शाहजहां के दक्षिण पहुंच जाने पर खानेजहां को दक्षिण में कोई सहायता न मिल सकी, अतः निराश होकर उसे उत्तर पश्चिम की ओर भागना पड़ा। अंत में बांदा जिले के सिन्होदा नामक स्थान पर माधो सिंह द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। इस तरह 1631 तक खानेजहां का विद्रोह समाप्त हो गया। पुर्तगालियों के बढ़ते प्रभाव को समाप्त करने के उद्देश्य से शाहजहां ने 1632 में उनके महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र हुगली पर अधिकार कर लिया। शाहजहां के समय में दक्कन एवं गुजरात में भीषण दुर्भिक्ष अकाल पड़ा। शाहजहां के शासनकाल में ही सिख पंथ के छठे गुरु हरगोविंद सिंह से मुगलों का संघर्ष हुआ, जिसमें सिखों की हार हुई। जहांगीर के राज्यकाल में मुगलों के आक्रमण से अहमदनगर की रक्षा करने वाले मलिक अंबर की मृत्यु के उपरांत सुल्तान एवं मलिक अंबर के पुत्र फतह खां के बीच आंतरिक कलह के कारण शाहजहां के समय महावत खां को दक्कन एवं दौलताबाद प्राप्त करने में सफलता मिली।
1633 में अहमदनगर का मुगल साम्राज्य में विलय किया गया और नामात्र के शासक हुसैन शाह को ग्वालियर के किले में कारावास में डाल दिया गया। इस प्रकार निजामशाही वंश का अंत हुआ। शाहजहां ने मध्य एशिया को विजित करने के लिए 1645 में शहजादा मुराद एवं 1647 में शहजादा औरंगजेब को भेजा, पर उसे सफलता न प्राप्त हो सकी। कंधार मुगलों एवं फारसियों के मध्य लंबे समय तक संघर्ष का कारण बना रहा। 1628 में कंधार का किला वहां के किलेदार अली मर्दान खान ने मुगलों को दे दिया। 1648 में इसे पुनः फारसियों ने अधिकार में कर लिया। 1649 एवं 1652 में कंधार को जीतने के लिए 2 सैन्य अभियान किए गए, परंतु दोनों में असफलता हाथ लगी। 1653 में दारा शिकोह द्वारा कंधार जीतने की कोशिश नाकाम रही। इस प्रकार शाहजहां के शासनकाल में कंधार ने मुगल आधिपत्य को नहीं स्वीकारा। सन 1657 में शाहजहां बहुत बीमार हो गया था। उस समय उसने दारा को अपना विधिवत उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था।